नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने कक्षा रैंकर हब स्टडी पॉइंट में। आज की कक्षा में हम वैदिक कालीन नदियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि वैदिक काल में नदी कौन कौन सी नदी थी तथा वैदिक काल में उनके क्या नाम थे और वर्तमान समय में उन नदियों के किस नाम से या किन नामों से पुकारा जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से नदियों से कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं और क्यों। आइए दोस्तों सीधे मुख्य बिंदु पे आते हैं। गोमती। ऋग्वैदिक काल में गोमती तत्कालीन भारत की सबसे पूर्वी नदी थी, जिसे वर्तमान में गोमल के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु। ऋग्वैदिक काल की हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी और सिंधु नदी की चर्चा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुई है, क्योंकि ऋग्वैदिक लोगों के जीवन का यह आधार थी। तो इस कारण हम देखते हैं ये ऋग्वैदिक काल की और पूरे वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी थी यह। सरस्वती। वैदिक काल की नदियों को हम देखते हैं तो वैदिक काल की नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। क्यों? क्योंकि कई स्थानों पर इसका जिक्र नदी तमा, देवी तमा के रूप में भी हुआ है। अर्थात ऋग्वैदिक लोग इसको सभी सबसे पवित्र मानते थे और सबसे पवित्र मानने के कारण ऋग्वैदिक लोग इसकी पूजा और आराधना किया करते थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछेगा ऋग्वैदिक काल की या वैदिक काल की तो आपको सिंधु दिखाई पड़ेगी, जबकि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी एग्जाम में पूछेगा तब सरस्वती नदी दिखाई पड़ेगी। सरस्वती नदी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में बहती थी, वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। घग्गर हकरा के क्षेत्र में आप देखते हैं। वितस्ता। वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं। इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध आप जो देखते हैं जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था, वह झेलम नदी या वितस्ता नदी के तट पर ही लड़ा गया है, जिसे हाइडेस्पेज या हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अस्किनी, इसे चुनाव के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में यह नदी बहती है। ये झेलम क्यों फेमस है? हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य? सिकंदर और पोरस के मध्य। सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। पुरुषरवी, इसे वर्तमान में रावी के नाम से जानते हैं। रावी के नाम से जानते हैं। इस नदी पर आप देखते हैं तो वैदिक कालीन जो प्रथम महायुद्ध था, इसे हम देखते हैं मुख्य रूप से कहते हैं भरत जन और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में देखते हैं भरत जन और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई थी। उस काल पुरुषरवी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो पुरुषरवी या रावी दासराग युद्ध के बारे में फेमस है। दासराग युद्ध यहीं पे लड़ा गया था। दासराग युद्ध पुरुषरवी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। पिपासा। पिपासा नदी को वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। ब्यास के नाम से जानते हैं। शतुद्री। शतुद्री नदी को वर्तमान में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, सतलज के नाम से जानते हैं। सतलज। शतुद्री नदी को वर्तमान में सतलज के नाम से जानते हैं। कुभा। कुभा वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती है। इसे काबुल के नाम से काबुल के नाम से जानते हैं। काबुल के नाम से जानते हैं। काबुल। कुर्भू वर्तमान में अफगानिस्तान में यह भी बहने वाली नदी है, जिसे कुर्रम के नाम से जानते हैं। कुर्रम के नाम से जानते हैं। कुर्रम। और सदानीरा वर्तमान में गंडक के नाम से जानी जाती है। गंडक के नाम से जानी जाती है। गंडक के नाम से जानी जाती है।